हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी तथा यूजीसी क्या है, मानव संसाधन में इसकी क्या भूमिका है। और ये हमारे मुख्य परीक्षा के प्रश्न बैंक में से एक क्वेश्चन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें, अगर हमारा न्यू सिलेबस में, तो न्यू सिलेबस में भी इसको सेकंड पेपर में लिखा गया है, और अगर पुराने सिलेबस में देखें तो पुराने सिलेबस में भी इसको सेकंड पेपर में दिया गया है। तो दोनों ही पेपर के अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी तथा यूजीसी क्या है, मानव संसाधन विकास में इसकी भूमिका। और फ्रेंड, आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेरा केवल चैनल ये जीके विद आकांक्षा से है, जो कि आकांक्षा शर्मा का चैनल है। आप अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं और मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो जीके विद आकांक्षा पे ही देखें, जो आकांक्षा शर्मा का चैनल है ना। तो चलिए, एनसीईआरटी तथा यूजीसी क्या है, मानव संसाधन विकास में इसकी भूमिका बताइए। तो एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है भारत में विद्यालयीन शिक्षा का गुणात्मक विकास करना। एनसीईआरटी जैसे कोर्सेस होते हैं, आपने सुना होगा एनसीईआरटी के। इसका जो 1961 में स्थापना हुई थी, ये प्रीलिम्स का भी फैक्ट है कि स्थापना कब हुई थी इसका। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और इसका उद्देश्य है कि भारत में विद्यालयीन स्तर पर शिक्षा का अच्छे से अच्छा, मतलब गुणात्मक विकास करना। यह एक स्वायत्त संस्था है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसका फुल फॉर्म है। क्या है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। अब देखते हैं इस संगठन में सदस्यता कैसे होती है। सदस्यता में कौन कौन होते हैं? तो भारत सरकार का एक शिक्षा परामर्शदाता होता है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कुलपति होता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। तो कौन कौन होते हैं? भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि, और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में काम करता है। ये संगठन क्या करता है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय को विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। मतलब सबसे पहले एक शैक्षिक विंग के रूप में काम करता है, और सब शिक्षा का विकास करता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाता है। और यह समाज कल्याण मंत्रालय को विद्यालय, समाज कल्याण जो मंत्रालय है उसको विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के कार्य क्या है। एनसीईआरटी के कार्य क्या है? विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन का एवं पर्यवेक्षण करना। क्या है? विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन और पर्यवेक्षण करना। शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था। देखो, शिक्षक प्रशिक्षित होगा तभी वो पढ़ा पाएगा, तो शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना। जो शिक्षा की संस्थाएं हैं उनका विस्तार करना, उनको संगठित करना। विद्यालयों में उन्नत शैक्षिक प्रविधियों एवं व्यवहारों को लागू करना। विद्यालयों में ऐसी विधियों को लागू करना चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो, क्योंकि शिक्षा अच्छी होगी तभी देश का आर्थिक विकास होगा। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा एनसीईआरटी क्या है, इसका संगठन क्या है, मतलब सदस्यता क्या है, इसके कार्य क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी क्या है। तो यूजीसी को हम क्या बोलते हैं? यूजीसी को बोला जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 1956 से ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय रखना। क्या है? भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय रखना। विश्वविद्यालय से संबंधित संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना। मतलब विश्वविद्यालय संबंधित, वो जो अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे वो विद्यालय से संबंधित था, और ये जो यूजीसी है ना, ये विश्वविद्यालय। एक और फ्रेंड, हम एमपी का डिटेल वाइज और साइंस का डिटेल वाइज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो उनके लिए आपके लिए बहुत अच्छा एक जगह पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो विश्वविद्यालय से संबंधित संस्था के रूप में भारत सरकार को ये परामर्श देता है। विश्वविद्यालय को अपने कोर्स में दी जाने वाली धनराशि का वितरण करना,
नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो क्या है इसका उद्देश्य? भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय रखना, विश्वविद्यालय से संबंधित संस्था के रूप में भारत सरकार को परामर्श देना, विश्वविद्यालय को अपने कोर्स में दी जाने वाली धनराशि का वितरण करना, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो ये इसके क्या है, यूजीसी के उद्देश्य हैं। अब और देखते हैं और क्या करता है ये। भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा पूछे गए, भारत सरकार और विश्वविद्यालय कोई इनसे पूछता है कि आगे क्या करना है या कोई नीति बनानी है कॉलेज, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम बनाना है तो इनसे पूछ सकता है, इनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। विश्वविद्यालय की अगर कोई आर्थिक स्थिति है जो कमज़ोर है, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जांच करना, विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार एवं विकास से संबंधित आवश्यक कार्यों को पूरा करना। मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा का जो विस्तार होगा, उनका विकास होगा, उससे संबंधित जो भी कार्य रहेंगे उनको पूरा करना। विश्वविद्यालय से इनकी आवश्यकताओं, पाठ्यक्रमों, अनुसंधान आदि के संबंध में सूचना प्राप्त करना। मतलब विश्वविद्यालय में जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, जो भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जो भी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं, उनके संबंध में सूचना प्राप्त करना। इसके अलावा भी अन्य कार्य करता है, जैसे कि विकासात्मक परियोजना, ऐसी परियोजना का संचालन करना जो विकास कर सके, शिक्षकों के वेतनमान में लगातार सुधार करना, ये शिक्षकों का वेतनमान सुधरता है, इन्हीं लोगों की गाइडलाइन के थ्रू सुधरता है। शिक्षकों का आदान प्रदान, कहाँ कौन से शिक्षक की पोस्टिंग देनी है, छात्रावास का निर्माण करना, छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप। संक्षिप्तः मानव संसाधन विकास में एनसीईआरटी और यूजीसी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वर्तमान समय की आवश्यकताओं के मद्देनज़र इनमें सुधार अपेक्षित है। मतलब वर्तमान समय की जो आवश्यकताएं हैं उनके द्वारा हम इसमें सुधार कर सकते हैं ताकि इन्हें ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास में एनसीईआरटी तथा यूजीसी के क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है एनसीईआरटी, मानव संसाधन मतलब व्यक्ति। अब युवा मानव जो होगा वो पहले पढ़ेगा, फिर विश्वविद्यालय जाएगा। अब यहाँ पे इनका यहीं पे ये दोनों ही संस्थाएं हैं जो विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर स्टूडेंट का विकास कर सकती हैं, जिससे कि मानव संसाधन आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। फ्रेंड्स, ये नए सिलेबस के नोट्स हैं। ये नए सिलेबस में आपको 5 फाइल मिलेंगी, इनमें आपको पूरा का पूरा नया सिलेबस कवर होगा। अगर आप लेना चाहते तो ले सकिए। हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है, प्रीलिम्स के पैकेज में आपको 16 फाइल मिलेंगी। इसके अलावा ये हमारा मेंस का, प्रीलिम्स का और ये तीनों सॉल्व पेपर, ये फुल पैकेज है। जल्द ही 3 मार्कर आने वाला है। 3 मार्कर की 12 फाइल आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।